अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने पढ़ना है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसमें आता है। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हीट एनर्जी के साथ डील कर रहे होते हैं और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैकेनिकल एनर्जी के साथ डील कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जनरल प्रिंसिपल्स which deal with the heat energy and this transformation into mechanical energy is called laws of thermodynamics. सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हेन हीट decrease the energy system, this energy appears as an increase in internal energy stored in the system plus the work done by the system on its surrounding. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कहता है कि हम अगर कोई भी हीट एंटर की जाती है किसी भी सिस्टम के अंदर, बाहर से कोई हीट आई है वो सिस्टम के अंदर ऐड की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने कोई फॉर एग्जांपल आप पानी लेते हैं किसी भी पैन के अंदर गर्म करने के लिए और उसको हीट अप करते हैं। जब उसको हीट अप करते हैं आप लोग देखना उसके अंदर अगर उसके अंदर एक अंडा भी रख दीजिए बॉईल करने के लिए। अब आप लोग देखें जब आप उसको बॉईल करने लगोगे हीट अप करोगे तो फिर उसके अंदर उसकी अंदर इंटरनल एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, वो बॉईल होने लग जाएगा और जब वो बॉईल होने लग जाएगा तो वो अंडा भी उसके अंडे के ऊपर वो साथ साथ वो वर्क डन करेगा और वो अंडा भी बॉईल हो जाएगा साथ साथ। तो इस तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर ये हमें कहता है कि अगर कोई भी हीट एडिट की जा रही है सिस्टम में तो वो एनर्जी वो एनर्जी के इंक्रीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरा वर्क डन से कोई ना कोई होगा सराउंडिंग से। आगे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। When heat is added to the system, there is increase in internal energy due to the rise in temperature and increase in pressure or change in state of चेंज स्टेट। अब वो कह रहा है कि जब हीट ऐड की जाती है सिस्टम के अंदर तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी राइज कर जाता है, प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है और स्टेट भी चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम कोई भी आइस रख रहे हैं, आइस के ऊपर हीट दे रहे हैं उसको, तो ऑब्वियसली स्टेट चेंज हो जाएगी, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, if at the same time a substance is allowed to do work on its surrounding by expansion, the heat that you required will be the heat necessary to change the internal energy of the substance from U1 to U1 in the first state and U2 in the second state. Thus, it does W work done on the environment. अब वो कह रहे हैं कि अगर अब हमें वर्क डन भी करने दिया जा रहा है, अगर वो उस सब्सटेंस को अलाउ किया जाए कि वो वर्क डन भी करे अपनी सराउंडिंग पर, मतलब एक्सपैंड हो जाए या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो उसकी जो इनिशियल स्टेट होगी इंटरनल एनर्जी की और फाइनल स्टेट जो होगी इंटरनल एनर्जी की प्लस जो वर्क डन होगा वो डेल क्यू के इक्वल होगा। मतलब डेल क्यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन प्लस डेल डब्ल्यू। और यू टू माइनस यू वन मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज को हम हमेशा शो करते हैं डेल से, डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। Thus the change in internal energy is del u, वो चेंज आ गया। उसके बाद डिफाइन it's defined as del q minus del w. Del u is equal to del q minus del w. Since it is the same for all concerning state, the first law of thermodynamics is observed in heat engines and other devices. सबसे पहले इसकी एग्जांपल आ जाती है बाईसाइकिल पंप। सबसे पहले इसकी एग्जांपल आ जाती है बाईसाइकिल पंप। बाईसाइकिल पंप provides a good example of first law of thermodynamics. When the pump are handled rapidly, it can be it can convert the it can be it becomes hot due to the mechanical works on the gas, uh, raising thereby its internal energy, which is shown by the increase in temperature of the air. Thus, the equation of first law in thermodynamics in this case takes this form. अब वो कह रहे हैं कि बाईसाइकिल पंप अगर हम लेते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप बाईसाइकिल में हवा भरने के लिए एक पंप यूज करते होते हैं अपने, मतलब उसमें उसको पाँव से पुश करें तो वो उसके अंदर हवा भरती जाती है साइकिल के अंदर।
ये वो वाली एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम जैसे जैसे उसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं उसकी हीट वो ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। जब हीटअप होगा तो आगे उसके जो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के अंदर और भी वर्क डन करेगा वो। अब इस केस के अंदर जो वर्क डन होगा वो माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू माइनस डेल क्यू। अच्छा, माइनस डेल डब्ल्यू हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्क डन हम सिस्टम पर कर रहे हैं, ऑन दिस सिस्टम हो रहा है। डेल यू प्लस इसलिए क्योंकि इंक्रीज इंटरनल एनर्जी है और हीट इवॉल्व है, इसलिए हीट इवॉल्व है इसलिए माइनस डेल क्यू है। आगे हमारे पास आता है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म also provides an example of energy conservation since first law is also known to be another form of law of conservation of energy। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये आप लोगों ने याद कर लेना है। एमसीक्यू के अंदर अक्सर पूछ लेते होते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को या फिर किस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स डू वर्क when they walk, run, and move heavy objects. This work requires energy, and energy is also needed for growth to make new cells and to replace old cells that have died. Energy transforming process that occur within an organisms are named as metabolism। ये सब कुछ बताया हुआ है कि हर काम करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है और जैसे हमने कोई भी काम करना है, चलना है, फिरना है, भागना है, जो भी है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। और जब एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। वे कैन अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास इसके अंदर ये लिखते हैं डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू to an organism of the human body. Work done del W will be result in the decrease in the internal energy of the body. Consequently, the body temperature in the other hand internal energy is maintained for the food we eat. अच्छा, मतलब जब हम वर्क डन करेंगे तो हमारे अंदर जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन वो इंक्रीज कैसे करेगी? जब हमारे खाना खाने की वजह से। अच्छा, ये हो गया। आगे हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ में हमारे पास आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इज़ कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो प्रोसेस इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कंसीडर सिलेंडर फिल्ड विद नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, non-conducting walls, non-conducting and frictionless piston and base is conducting। अब हम कोई भी का सिलेंडर ले रहे हैं कि उसकी जो बेस है वो कंडक्टिंग है, लेकिन उसकी जो वॉल्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मतलब उसके अंदर हीट पास नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी बेस में से हीट पास कर सकती है। अ गैस इज enclosed in it where it is placed in a heat reservoir which is a source of large heat capacity and some temperature। अच्छा, अब उसको किसी भी उसको नीचे से हीट प्रोवाइड की जा रही है और हाँ, उसके अंदर गैस डाल दी गई है। दिस सिस्टम फुलफिल्स द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। देयरफॉर व्हेन द गैस expands or compressed isothermally, the product of its pressure and volume during the process remains constant। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है वो बॉयल्स लॉ को फुलफिल कर रहा है, जिसकी वजह से जब वो गैस एक्सपेंड करेगी या कंप्रेस करेगी तो उनके जो प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। If P1 V1 are initial pressure and the volume, where P2 V2 are the pressure and volume after the isothermal change takes place। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी P1 V1 फॉर एग्जाम्पल अगर पहले था तो P2 V2 हमारे पास पहले बाद में होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद। So P1 V1 is equal to P2 V2 according to Points law। In case of an ideal gas, the potential energy associated with its molecules is zero। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है, हमने ये पहले ही पढ़ा था। हेंस इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन its temperature which in this case is constant, therefore del u is zero। अब जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी पे तो डिपेंड कर नहीं रही होती, वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर के ऊपर। अब इस केस के अंदर हमने टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है, जिसकी वजह से हमारे पास डेल यू जो कि इंटरनल एनर्जी को शो कर रहा होता है वो भी हमारे पास जीरो होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास बन जाएगा डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू या फिर माइनस डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू।
अगर हमारे पास जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। अगर हमारे पास गैस कंप्रेस कर रही है तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। केस 1 के लिए shows that gas expand and does external work del W. It requires an amount of del Q to be supplied to the gas in the other मतलब ये बताया हुआ कि अगर कोई भी गैस एक्सपेंड करेगी तो फिर वो कोई ना कोई वर्क डन भी करेगी। जब वो वर्क डन करेगी तो वो जो हीट होगी वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंड केस शो दैट द गैस इज ए compressed isothermally del minus del W is the work done। अब देखिए वो वर्क डन कर रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो कंप्रेस हो रही है गैस, इसलिए माइनस का साइन का है। ऑन द गैस एंड द डेल क्यू माइनस डेल क्यू हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस, और इतनी हीट हमारे पास गैस में से निकल जाएगी। Since transfer of heat from one place to another requires time, hence to keep the temperature of the gas constant, the expansion and compression must take place slowly। अब जो टेम्परेचर है उसको हमारे पास कांस्टेंट रखने के लिए जो एक्सपेंशन है कंप्रेशन है उन दोनों को स्लोली, वो दोनों स्लोली अगर होते रहेंगे तो फिर दोनों जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। The curve representing an isothermal process is called isotherm। जो कर्व हमें आइसोथर्मल प्रोसेस को शो कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं आइसोथर्म। ये वाला जो कर्व है इसको हम कहते हैं आइसोथर्म। कभी कभी शॉर्ट के अंदर पूछ लेते होते हैं कि आइसोथर्म को ड्रॉ करें या फिर आइसोथर्म कैसे होता है, किस प्रोसेस के अंदर होता है, उसको आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे पास होता है आइसोथर्म। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास होता है जिसमें कोई भी हीट एंटर या लीव नहीं करती सिस्टम में से, हीट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। In adiabatic process, the prevention of heat flow may be done either by the surrounding with a thick layer of heat insulating material or by performing the process quickly। अब वो कह रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए या तो हम सराउंडिंग में से ले सकते हैं हीट, या फिर हम जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे तो फिर हम ले सकते हैं हीट। Since the flow of heat requires infinite time, so any process performed quickly enough will be practically adiabatic। अगर हम कोई भी प्रोसेस जल्दी से कर देते हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो adiabatic प्रोसेस है। अच्छा, adiabatic change occurs when the gas expands or is compressed rapidly। The examples of adiabatic process are the rapid escape of एयर फ्रॉम दी बस टायर। अगर टायर में से हवा फट जाता है, उसमें से हवा निकलने जाती है, उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर काउंट करते हैं। पैसेज ऑफ साउंड थ्रू द एयर और क्लाउड फॉर्मेशन इन दी एटमोसफेयर, ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल पूछ लेते होते हैं एमसी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कि एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल्स लिखें, किस कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं ये वो। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस एज सीन फ्रॉम द फार्मूला del Q is equal to del U plus del W अंडर द कंडीशन हमारे पास del Q जो है वो जीरो, हमने पहले ही कहते हैं कि कोई हीट चेंज नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। एक तो del W इज इक्वल टू माइनस del U, दूसरा हमारे पास हो सकता है del U इज इक्वल टू माइनस del W। अच्छा, जब ये हमारे पास माइनस del U जो होगा, माइनस इंटरनल एनर्जी जब हमारे पास होगी इसका मतलब एक्सपेंड कर रही है गैस, और माइनस del W मतलब तब होगा हमारे पास कंप्रेशन हो रहा है, जो गैस है वो कंप्रेस हो रही है। केस नंबर 1 शो कर रहा है द एक्सपेंड गैस एक्सपेंड एंड डज वर्क, इट इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो शो कर रहा है कि जो गैस है वो एक्सपेंड कर रही है और वर्क डन कर रही है, और वर्क डन कर रही है तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो उसकी कॉस्ट पे कर रही है, इंटरनल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, इसकी वजह से गैस का टेम्परेचर जो है फॉल कर जाता है, और इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब सेकंड प्रोसेस आगे, सेकंड केस आगे, सेकंड केस के अंदर शोज दैट इफ द गैस इज कंप्रेस्ड द वर्क डन ऑन इट एज a result of temperature if gas rises due to the increase in internal energy or the gas molecule, this process is called adiabatic compression। अब हमारे पास गैस कंप्रेस करी, वर्क डन हो रहा है सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ गैस जो है वो राइज कर रहा है और इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है, और इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन के बिटवीन वो डिफरेंस बताएं, तो दोनों की आप लोगों ने डेफिनेशन लिख देनी है।
तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा और साथ में दोनों के फॉर्मूलाज, ये दोनों फॉर्मूलाज। अच्छा, at the temperature of the as the temperature of the gas does not remain constant, so it has been seen that PV gamma is equal to constant. PV gamma is equal to constant वाला हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था किसी चैप्टर के अंदर शायद, और ये हमारे पास gamma is equal to CP by CV, molar specific heat at constant pressure over molar specific heat at constant volume. The curve representing an adiabatic process is called an adiabat. और जो कर्व, अच्छा हमने आइसोथर्मल में पढ़ा था, जो कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस को शो कर रहा था उसको हम कह रहे थे आइसोथर्म, और जो एडियाबैटिक प्रोसेस को शो करता है उसको हम कहते हैं एडियाबैट। इसमें दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन दिया हुआ है। अच्छा, आगे हमारे पास आया था मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या आती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू 1 केल्विन, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर दिस स्टडी इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ गैसेस द प्रेशर, अगर हमारे पास आ जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस टू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको डिनोट करते हैं CV से, एंड उसका यूनिट होता है जाउल पर मोल पर केल्विन। अब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमने कोई भी गैस ली है किसी भी कंटेनर के अंदर, पिस्टन रख दिए, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है हमने। Consider glass filled with non-conducting walls, non-conducting and frictionless piston. If 1 mole of an ideal gas is heated in it at constant volume so that its temperature rises by del T, then heat heat transfer del QV is given by। अगर हमारे पास कोई भी पिस्टन ली है और उसके अंदर डेल टी जो है वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है और CV उसका मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। डेल क्यू और नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि 1 है इसलिए n इज इक्वल टू 1 हम पुट कर देंगे।